दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और टीम इंडिया का तौबा तौबा प्रदर्शन, लिटरली तौबा तौबा। घटिया बल्लेबाजी भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। एक भी बल्लेबाज लग नहीं रहा है जैसे कि मैच जिताने के लिए कोई खेल रहा हो, और ऐसे लग रहा है या तो इनको ओडीआई मैच खेलना दोबारा सीखना पड़ेगा या तो फिर ओडीआई मैचेस खेलना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। मतलब श्रीलंका की टीम जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं है भाई, टॉप 8 की टीमों में नहीं है वो श्रीलंका की टीम, और उन्होंने 32 रनों से भारतीय टीम को मैच हरा दिया। अब आप सोचिए कि अगर पहले मैच में हम हार जाते तो अब तो श्रृंखला हमारे हाथ से निकल जाता। गौतम गंभीर के लिए तो यह सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। रोहित शर्मा की बेइज्जती हो रही है, रोहित शर्मा की बेइज्जती कराई जा रही है। भारतीय टीम के बल्लेबाज जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, जब कैप्टन रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते में तमाम खिलाड़ियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। हम लोग एक एक करके इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे तो लगता है कि एक अलग पिच है, और मैं जानता हूं कि कमेंट बॉक्स में आकर के लोग कहेंगे कि अरे सर, रोहित शर्मा तो नई गेंद के साथ में बैटिंग करते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, पावर प्ले के अंदर बैटिंग करते हैं। भाई साहब, ये माइंड सेट का गेम है। वो पावर प्ले में बैटिंग करें ना करें, उनका स्ट्राइक रेट ओडीआई में भी 150 के आसपास का रहता है। बाकी बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, मैं विराट कोहली को भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इतने दफा भारतीय टीम को कैरी किया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये केएल राहुल क्या कर रहे हैं अब टीम में। और इसके अलावा श्रेयस अय्यर को मौका मिल रहा है। जो कोच है भारतीय टीम के गौतम गंभीर, वो लगातार बैटिंग लाइनअप के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 4 नंबर पर भेज दिया था वॉशिंगटन सुंदर को, आज 4 नंबर पर भेज दिया शिवम दुबे को। शिवम दुबे का बल्ला चला नहीं, वॉशिंगटन सुंदर का बल्ला चला नहीं, श्रेयस अय्यर का बल्ला चला नहीं, जो कि 5 या 4 नंबर पर खेल रहे थे, आज पता नहीं 6 नंबर पर आ गए या कहां खेलने आ गए। सेटलमेंट नजर नहीं आ रही है टीम में। और सबसे बड़ी दिक्कत शुभमन गिल को लेकर के भी है, क्योंकि एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, जब तक रोहित शर्मा है तब तक हमें यह फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोहित शर्मा तो आकर के फोड़ फाड़ देते हैं। शुभमन गिल के पास में पर्याप्त मौका होता है कि चलो रोहित भैया खूब सारे रिस्क लेकर के रन बना रहे हैं, मैं तो सेटल होऊंगा, मैं तो आराम से बैटिंग करूंगा। और आराम से बैटिंग करते करते 35 रन बना करके अपना विकेट दे करके चले जाते हैं। मैच ऐसे नहीं जीते जाते हैं। शुभमन गिल को समझना पड़ेगा, वाइस कैप्टनसी दी गई है उनको 2-2 फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट के कहा जाता है कि नियमित ये सलामी बल्लेबाज है, ओपनर बल्लेबाज है, तो जिम्मेदारी कब लेंगे शुभमन गिल। मैं एक एक खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी हार है भारतीय टीम के लिए, और ये लिटरली बहुत शर्मनाक हार है। श्रीलंका की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भाई साहब क्वालिफाई नहीं हुई है, और इस टीम ने हमें हरा दिया। इनके 2 गेंदबाजों ने हमें चारों खाने चित कर दिए। आखिरी विकेट को रहने दीजिए जो रन आउट होकर के गए हैं अर्शदीप सिंह, मैं उनके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 9 विकेट जो गिरे हैं उसमें से 6 विकेट आपके जेफरी वेंडसे ने लिया और 3 विकेट आपके चरित्रा श्रीलंका ने ले लिया, जो कि अपनी बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गेंदबाजी में भारतीय टीम ने उनको सुपरस्टार बना दिया है। जेफरी वेंडसे ऐसे लग रहा है जैसे कि शेन वॉर्न बन चुके हैं, 6-6 विकेट लेकर के गए हैं। एक बार तो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई साहब अनिल कुंबले की तरह ये, मतलब उन्होंने तो टेस्ट मैचेस में लिया था 10 विकेट एक इनिंग में, मुझे लगा कि ओडीआई में भी ना 10 विकेट लेकर के चले जाए। भारतीय टीम के बल्लेबाजी इतनी टेरेबल रही है, इतनी टेरेबल रही है। एक तरफ रोहित शर्मा आकर के मारधार मचा रहे हैं, धनाधन रन बना रहे हैं, और जैसे ही वो आउट होते हैं उसके बाद साथ ही साथ पूरी टीम लाइन लगा करके खड़ी हो जाती है। 97 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था, और भारतीय टीम एक समय स्ट्रगल कर रही थी 200 रन बनाने में, और अंत में जाकर के मेरे ख्याल से हम 207 या 208 रन बनाने में सफल हुए। 42 ओवर खेल पाए हैं श्रीलंका जैसी कमजोर टीम के खिलाफ में। और सनत जयसूर्या की टीम के लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा, क्योंकि भाई पहली जीत है इस टीम की। मेरे ख्याल से पिछले मैच में जीत ही जाते तो श्रृंखला भी जीत जाते, लेकिन गौतम गंभीर अब क्या करेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, और ये रियल टेस्ट है। भारतीय टीम के बल्लेबाज ओडीआई फॉर्मेट खेलना भूल गए, और ना सिर्फ बल्लेबाज बल्कि एक चीज और है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। 162 रन पर हमने श्रीलंका के 6 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। 136 रन पर, माफ करें, 136 पर श्रीलंका के 6 बल्लेबाज आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद से वो कामेंदु मेंडिस और आपके वेला लागे, इन दोनों ने मिलकर के साझेदारी की, भारतीय टीम ने इजी रन लीक होने दिए हैं। यह बहुत बड़ी बीमारी है। भारतीय टीम को लगता है कि 136 पर 6 आउट हो गए, अब तो कुछ होगा नहीं, कुछ रन बन भी जाएं तो अच्छी बात है, हमारे बल्लेबाज भी थोड़े से हाथ खोल लेंगे।
और वो जो 136 पर 6 आउट हुए, अगर आज श्रीलंका को हम 200 के अंदर रोक लेते तो ये मैच हम जीत जाते। लेकिन हमने श्रीलंका को पनपने का पूरा मौका दिया कि लो जी बनाओ हमारे खिलाफ में रन। 6 विकेट निकले हैं तुम्हारे 136 पर, तो क्या फर्क पड़ता है। हमारी गेंदबाजी रहना बहुत धनी है, हम तो वैसे ही आपको रन दे देंगे। श्रीलंका ने आकर के ठोक दिया, 240 रन बना दिए, पिछले मैच से 10 रन ज्यादा बना दिए और आप 32 रन से मैच हार गए हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा है। एक मौका आपने देखा होगा जब वो किस्मत के सहारे बचे, डीआरएस की वजह से बैट और बॉल में बहुत लंबा गैप था, लेकिन फिर भी एक स्पाइक्स नजर आया जिसकी वजह से विराट कोहली बचे, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, वो आउट हो गए। केएल राहुल खाता नहीं खोल पाए, गुगली नहीं समझ पा रहे वेंडसे का, और जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे लग रहा है जैसे जेफरी वेंडसे एक शेन वॉर्न की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। तो भाई भारतीय टीम की बल्लेबाजी देख करके तो तौबा तौबा ही कहूंगा मैं, लिटरली तौबा तौबा जो बैटिंग हुई है। और खास तौर पर अब समय आ चुका है जहां पर कि मुझे लगता है कि टीम इंडिया को कुछ अब हार्ड कॉल लेने पड़ेंगे, और केएल राहुल कहीं ऐसा ना हो जाए कि T20 के बाद में ओडीआई में भी अपनी जगह खोते हुए नजर आए, क्योंकि जब आप इन कंडीशंस में रन नहीं बनाएंगे तो फिर कहां रन बनाएंगे। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इस समय दोनों मैचेस में अगर भारतीय टीम हारी है तो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में वापसी कराया गया, ओडीआई के बल्लेबाज हैं, 4 नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो भी दोनों मैचेस में फेल रहे हैं। शिवम दुबे को मौका मिला, एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, आज जब मौका मिला मैच को फिनिश करने का 0 पर आउट होकर के चले गए। 4 नंबर पर उनको भी प्रमोट किया गया, लेकिन उनका भी बल्ला नहीं चला। तो एक रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए और दूसरा अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो भारतीय टीम में किसी भी बल्लेबाज ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। रोहित शर्मा को आप अलग जोन में रखिए, अलग किस्म से उन्होंने बल्लेबाजी की। विराट कोहली के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैच विनर हैं और 2 मैचेस में अगर बल्ला नहीं चला तो बाकी बल्लेबाजों के पास में मौका था कि अपने आप को साबित करें, लेकिन बाकी बल्लेबाज भी 0 बट्टा सन्नाटा, कंप्लीटली 0 बट्टा सन्नाटा। रोहित चल गए, बहुत अच्छी बात है। विराट नहीं चले तो भाई हम भी नहीं चलेंगे, हम भी अब आराम से जाकर के बैक सीट पर बैठेंगे, सीधे जाकर के ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे। ना तो श्रेयस अय्यर का बल्ला चलाना, शिवम दुबे का बल्ला चलाना, आपके बैटिंग करते हुए केएल राहुल नजर आए। जब केएल राहुल बल्ले से रन नहीं करेंगे तो फिर पार्ट टाइम विकेट कीपर की जरूरत क्या है। फिर तो हम ऋषभ पंत को ना खिला ले मैचेस में, और हो सकता है कि तीसरे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में ऋषभ पंत खेल जाए। और जैसे कि स्पोर्ट्स टॉक ने भी कहा था कि शिवम दुबे से बेहतर हो सकता है कि आपके पास में विकल्प है स्पिनर के तौर पर इस समय रियान पराग, क्योंकि बेहतर फील्डर भी है। शिवम दुबे फील्डर इतने अच्छे नहीं हैं, हो सकता है कि आप उनको मौका दे रहे, रियान पराग खेलते हुए नजर आए, या हो सकता है कि एक मीडियम पेसर को आप बिठा करके रियान पराग को लेकर के आ जाए। लेकिन आखिरी मैच जो है वो सर्वाइवल के लिए होगा। अब आप जरा सोचिए कि श्रीलंका के खिलाफ में सीरीज बचाने के लिए भारतीय टीम बुधवार को उतरेगी। ये रोहित शर्मा की तो बेइज्जती ही ये लोग करवा रहे हैं भाई, एक महान कप्तान की बेइज्जती करवाने पर तुल पड़े हैं। श्रीलंका जैसी कमजोर टीम के खिलाफ में रन चेस नहीं हो रहा है और आप 32 रनों के बड़े अंतर से मैच हार रहे हैं। स्पिनर के खिलाफ में नहीं खेल रहे। कई बार स्पोर्ट्स टॉक ने इसके बारे में कहा है कि स्पिनर्स के खिलाफ में भारतीय टीम के बल्लेबाज, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे वो T20 मैचेस हो, चाहे वो ओडीआई मैच हो, नहीं चल पा रहे हैं, नहीं क्वालिटी बैटिंग हो रही है। बांग्लादेश दौरे को याद कीजिए, हम ऑलमोस्ट टेस्ट मैच हार गए थे, बचा लिया था श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने जैसे तैसे। आप कई मौकों पर याद कर लीजिए, एजाज पटेल न्यूजीलैंड के स्पिनर 10 विकेट लेकर के चले गए वानखेड़े में हमारे खिलाफ में। स्पिनर को हम नहीं ठीक तरीके से खेल पा रहे हैं और इस पर भारतीय टीम को काम करने की जरूरत है। बहुत बड़ी हार है और अब सीरीज बचाने के लिए भारतीय टीम बुधवार को उतरेगी। अगर हम मैच जीत गए तो श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर समाप्त होगा, नहीं तो श्रृंखला हम हारेंगे और यह बहुत खराब शुरुआत होगी गौतम गंभीर की। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।